अपने लिए हर कोई कार्य करता है, प्रभु की सृष्टि के लिए कार्य करना अपने आप में बेमिसाल है। खुद के लिए तो पशु पक्षी परिंदे भी जीते हैं, खुद को छोड़ के परहित परमार्थ करना अपने आप में बेमिसाल है। और ये परहित परमार्थ जितना इंसान कर सकता है, इतना कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। मनुष्य को भगवान ने इतना बुद्धि विवेक दिया है कि यह सोच समझ के पूरी सृष्टि का भला कर सकता है। दूसरों के पास इतनी बुद्धि, इतना दिमाग होता ही नहीं। पूरी सृष्टि की रचना 5 तत्व से हुई है: पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व भगवान ने पहले बनाए और फिर इनसे पूरी सृष्टि की रचना की। जिस तरह पेड़ पौधे हैं, इनमें तत्व तो एक ही है, मुख्य तत्व पानी है, लेकिन ये तत्व अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इंसानी शरीर भी 70 से कोई 75% कहता है, कोई 90%, तो पानी ही है। लेकिन पेड़ पौधे जिनका मुख्य तत्व पानी है, वो पानी लेके इंसान को वो देते हैं जो देखें तो अनमोल है, वो ऑक्सीजन, वो प्रदूषण रहित वातावरण। इसके बाद कीड़े मकोड़े हैं जिनमें हवा और आग होती है। रेगिस्तान में हमने ऐसे ऐसे कीड़े रेंगते देखे हैं, आपने भी देखे होंगे किसी न किसी ने। वहां पानी नहीं होता, लेकिन हवा होती है और आग होता है, वो नेचुरली वहां ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती पानी की, वो उसी के सहारे जिंदगी जीते हैं। पक्षी हैं, इनमें पानी आग यानी हवा, पानी और थोड़ी सी पृथ्वी की मात्रा होती है। पशुओं में जो होता है उसमें आकाश तत्व नहीं होता, बाकी चारों तत्व होते हैं। ये आकाश तत्व इंसान में सबसे ज्यादा पाया जाता है और उसी की वजह से इंसान की बुद्धि विवेक सबसे ज्यादा है। इंसान से शक्तिशाली तो बहुत सारे जानवर हैं, कोई भी ले लिए, सांड है, झूठा है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, जिराफ है, शेर है, चीता है, सब इंसान से ताकतवर है। बॉडीली देखें तो सब पावरफुल है, लेकिन आकाश तत्व उनमें इतना नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं, तो आदमी उनको अपनी उंगलियों पे नचाता है। यह आदमी की बुद्धि की वजह से। पर इस बुद्धि विवेक से जब इंसान काम नहीं लेता और बुरे कर्म करने लगता है, तो कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब इंसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि विवेक उसका साथ छोड़ते हैं और वो मन के मते चलता हुआ अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता रहता है। इस बुद्धि विवेक से इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, लंबा सोचना चाहिए, छोटा नहीं। और जो इस बुद्धि विवेक से लंबा सोचते हैं, दूसरा, बोलने से पहले तोलो कि आप जो बोलने जा रहे हो वो क्या है। गुस्सा ना करो। क्रोध आज के दौर में हावी है।
हर किसी को क्रोध आता है। हाँ, संतों का क्रोध दाती है, अगर उसे दात के रूप में ले ले, और दुनियादारी का क्रोध घाती है, चाहे उसे प्यार के रूप में ले ले। तो क्रोध जब इंसान को आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, बस उसके लिए विनाश विनाश और सिर्फ विनाश। करता दूसरों का है, होता खुद का है। जितना समय दूसरों को दबाने में, दूसरों का विनाश करने में लगाते हो, काश उससे आधा समय दूसरों का भला करने में लगा दो। हम आपको गारंटी देते हैं आपका भला परमात्मा जरूर करेगा। कितनी तिकड़मबाजी लड़ाते हो ना आप, कितनी स्कीम लड़ाते हो, क्या क्या प्लानिंग बनाते हो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। काश आधी स्कीम बना लो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कि भाई वो बड़े हो जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं। हम गारंटी देते हैं ईश्वर उस नेक का आपको फल जरूर देंगे और आपका नाम रोशन जरूर होगा। तो बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। जल्दबाज लाई लग, पंजाबी च कहंदे लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे। जो दूसरों के कहने में आ जाते हैं, ऐसा पति नहीं होना चाहिए, ऐसा पड़ोसी नहीं होना चाहिए, वरना कलह कलेश रहता है। अपनी बुद्धि से काम लो। आज लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे छोटा उसको थोड़ा सा बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, एक दूसरे का इस्तेमाल कर करके लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो बुद्धि विवेक से काम लीजिए, किसी के हत्थे ना चढ़ो और ईश्वर की भक्ति करो, जमीन से जुड़े रहो, औकात ना भूलो। हम कभी नहीं भूलते कि हम तो खाकसार हैं, हम तो चौकीदार हैं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, वो कुछ भी बनवा दे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सब कर्म करावन हार, शास्त्र नाम शाह मस्तान मेरा सदगुरु मौला है। कई बार हम बच्चों को कहा करते हैं कि बेटा मान गुमान मत करो। वो करते नहीं, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचो कि आपके कोई पंख निकल आए, आप वही एक जिम्मेदार एक नंबरदार के बच्चे हो। हाँ, शास्त्र नाम जी का पटा गढ़ में है, इसलिए दुनिया सलाम करती है। और यही हकीकत है। हर किसी इंसान को अगर ये सोच आ जाए, वो अहंकार ना करे, खुदी ना करे, अपने बड़ों का, पूर्वजों का, संतों का, फकीरों का सत्कार करे, हो नहीं सकता उसको कभी नीचा देखना पड़े। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो, अपने घर से शुरुआत करो। माता पिता कहते मेरे लिए क्या किया, आपको इस दुनिया में लेके आए। कई बच्चे कहते थे मैंने कौन सा कहा था मुझे जन्म दो। जब तू बच्चे पैदा करेगा तब भी तेरे बच्चे नहीं कहेंगे कि मुझे पैदा करो। ये कुदरती है, ये नेचर का असूल, ये कुदरत ने नियम बनाया है। और आपके पिता ने कभी अपने शायद बाप से नहीं पूछा होगा मुझे दुनिया में क्यों लेके आया। क्यों? क्योंकि वो सुलझे हुए होते, उन्हें समझ होती है कि हाँ कि भाई समय के अनुसार तो जैसा कुदरत चाहती है वैसा होना ही है। तो ये गलत बात है जो आप सवाल कर देते हो, मैंने कौन सा कहा था, मुझे क्यों जन्म दिया, मैंने कौन सा कहा। ये कुदरत ने कहा है, ना तूने कहा है ना तेरे बाप ने कहा है। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछ के देखो, आपको बातें आती हैं। बेचारों का क्या हाल होता है, औलाद का मुंह देखना चाहते हैं पर नहीं होता, कुदरत को नहीं मंजूर। तो ये सब कुदरत का दायरा है। नर मादा का बनाना, आगे पीढ़ी को चलाना, ये सब असूल हैं परमपिता परमात्मा के। कौन चाहता है कौन आए कौन ना आए, जिसे वो चाहता है वही आता है और वही जाता है। इंसान तो किसी को पैदा ही ना होने दे कि मैं जन्म ले लिया बाकी सारे आए ही ना, बस मेरा ही राज चले। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो नियति इसे ही कहते हैं।
कुदरत के कादिर ने अपना सारा सिस्टम फिट किया हुआ है। जब से दुनिया साजी तब से लेके जब तक उसने दुनिया को खत्म करना है तब तक का सब कुछ प्लान्ड, सब कुछ रचा हुआ है। आदमी की समझ नहीं आता, वो एक अलग चीज है। तो ये नियति जैसा चाहती है वैसा होता है, पर इंसान का फर्ज है, इंसान का कर्तव्य है, अपनी बुद्धि विवेक से काम लेता हुआ वो नेकी करे, भले कर्म करे, अच्छाई के रास्ते पे चलता जाए। मालिक साथ अवश्य देंगे। और घर से शुरुआत से मतलब अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करो। और घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, उनका फर्ज है बच्चों से बेगर्ज प्यार कीजिए। चलो गर्ज रख के भी करो क्योंकि आपकी औलाद है, पर उनकी इच्छाएं भी जरूर पूरी करें जो जायज है। गलत रास्ते पे अपने बच्चे को कोई लेके नहीं जाता, पर कई बार उसके सामने गलत काम करने से बच्चे अपने आप उससे सीख जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, क्या कहते हैं, कई बार हमारे पास आ कहते पिताजी पता नहीं ये लड़का किस पे चला गया या लड़की किस पे चली गई, हम तो ऐसे नहीं थे। तो हम हंस के कहा करते हैं अब आप ऐसे नहीं हो, बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसको पैदा किया था तब आप कैसे थे? जब ये सीख रहा था बचपने में तब आप क्या क्या गुल खिलाते थे, कौन कौन सी गालियां और कौन कौन सी बातें करते थे? इसने तो तब से सीखा हुआ है। पहले टीचर मास्टर तो माँ बाप ही होते हैं ना, या बहन भाई होते हैं, अब पड़ोसी थोड़े ना सिखा गए उतना। उदाहरण के तौर पे आप घर में हैं, चर्चा करते, आपकी पत्नी है, आप हैं, आपका बेटा बेटी जो भी है, आप उनसे बात करते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गप नहीं मारना चाहिए। इतने में फोन आता है, आपकी बीबी कहती है जी हाथ लगा के बंद करके कि दफ्तर से फोन आया, तो आप कह देते कह दो घर में नहीं है। हम बच्चा आखिर माइंड बहुत पावरफुल है, किसी डॉक्टर से पूछ लेना 9 महीने में माइंड पूरा बन जाता है, वो तो गर्भ में ही सीख लेता है। अब मैंने ने सीखा नहीं था क्या? तो बच्चा समझ जाता है कि बोलने को बोलो, झूठ मत बोलो, पर जब जरूरत पड़े तो ठोक के बोलो, क्योंकि आप उसके सामने बोल रहे हैं कि कह दो मैं घर में नहीं हूं, जबकि आप घर में हैं। और बच्चा देख रहा है यार अभी अभी तो ये टीचर बन रहा था कि गप नहीं मारना चाहिए, और खुद ठोक रहा है। और जब बड़ा हो जाएगा तो उसके गप भी बड़े बड़े हो जाएंगे, तब आप कहते यार ये पता नहीं गाली देके किस पे गया है। आप पे गया बेटा जी, बेटा आपका है, और किसी पड़ोसी पे तो जाएगा नहीं, फिर आप बुरा मानोगे अगर ऐसा कहेंगे तो। समझ गए ना आप? आपकी औलाद आप पे जाएगी ना, तो आप कम से कम उनको शिक्षा उस तरह की दो, उन्हें अच्छा बनाइए। अपने खून को बुरा कौन कहता है? अपने आप को कोई बुरा नहीं कहता, खून तो दूर की बात। कोई संत पीर फकीर कहते कबीरा सब थे हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। तो कबीर साहब जी जैसे संत पीर फकीर कह सकते हैं कि भाई हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं है। संत कहते हैं ऐसा कि हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर माने कि जो इसको ऐसा मान लेगा मीत हमारा सोए। भगवान जी कहते कि वो मीत है हमारा, वो मित्र है हमारा, जो ऐसा मान के चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी निगाह में गिरे लो, नहीं 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 नहीं, आप अणख रखिए, गैरत रखिए, लेकिन अहंकार मत कीजिए कि मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, या करोड़ों अरबों जन्मे हुए, पता नहीं कितने तरह का खोपड़ा है। हर किसी के अंदर अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच। तो इसलिए अच्छा सोचो, परिवार के लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, कोई नहीं रोकता, पर बुरा ना कभी किसी का करो, क्योंकि जब आप बुरा करने जाते हैं, किसी का हो ना हो आपका बुरा जरूर होगा, ये चाहे हमसे लिखवा के ले लो। तो ऐसा कर्म ही क्यों करो जिससे खुद का बुरा हो? ये वेदों के वेद भरे पड़े हैं कि बुरा कर्म कभी करना नहीं चाहिए, बुरे का फल देना ही पड़ता है। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान हुए, उनको युग बदलना था, और युग बदलने के लिए उन्होंने कई तरह की ऐसी चीजें की जो आज अगर आदमी की निगाह में देखें तो वो सही नहीं लगती। अब श्री कृष्ण जी थे, क्यों दुर्योधन को मरवाया?
क्या दुश्मनी थी भाई उनकी उनसे? कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी उन्होंने बताया पहले तो ये कि उनको पूरा नंगा नहीं होने दिया दुर्योधन को, ताकि वो कच्चा रहे एरिया कि मां के सामने ऐसे जाएगा। और फिर भीम को कह के उसकी वही जगह तोड़वाई, यहां गदा युद्ध में फाउल कह लें या मना होता है या कोई मारता ही नहीं था, तो उसी जगह मार के उसको मरवाया। अब दुनिया की निगाह में देखें तो गलत है, लेकिन अगर वो ईश्वर की निगाह से देखें तो अगर वो ना मरता तो सारे समाज में वो हाल होता जो कहने सुनने से परे, राक्षसों की जरूरत ना पड़ती, आदमी राक्षस बन जाते। इसलिए युग परिवर्तन करना था, तो उनको भी ऐसे कर्म करने पड़े और लास्ट में उन्होंने अपने ऊपर लिया ताकि आदमी समझे। बद्दुआ ली गंधारी से और अपनी पूरी कुल को खुद खत्म किया, आपस में लड़के खत्म हुए, अपनी औलादों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की नियति थी कि समाज को बदलना है। तो ये नियति जो होती है ना, ये बड़ी बलवान होती है। आदमी कितना भी जोर लगाए ये बदलती नहीं। हां, ईश्वर का नाम जपे, अपने पीर फकीर के 100% यकीन करे, जो वो करता है सही करता था, सही करता है और सही करता रहेगा। तो इंसान को ना तो कभी गम आए, ना टेंशन आए, ना कोई परेशानी आए। ऐसा होना कोई आसान बात थोड़ी ना है। परम पिता जी ने रहमो करम किया, हमें बुलाया, और जब खाक शास्त्र नामदाता के चरणों में आए तो हमने सब सेवादारों को एक ही बात कही थी कि परम पिताजी जो भी कहेंगे, दिन को रात तो रात, रात को दिन तो दिन, हर चीज माननी है। और परम पिता ने बहुत तरह की बातें करते थे यही देखने के लिए, तो सेवादार सब मानते थे। कई बार ऐसा होता है परम पिता कहते नहीं, सचखंड हाल मस्ताना जी धाम उधर स्टेज लगाना है। अब उधर लगाएंगे तो इधर जगह छोटी थोड़ी सी है। नेचुरली होता था कि इधर मकान थे और उधर को मुंह करके, जिधर टूंटियों वाला जोड़ा गेट कहते, उधर को मुंह करके स्टेज लगे तो संगत ज्यादा बैठती थी। लेकिन परमपिता जी कहते थे नहीं, सचखंड हाल के साथ लगाओ। तो मजाल किसी की ना लगाता जब हम आए थे। फिर परमपिता जी कहते नहीं, अब नीम की तरफ लगाओ, अब उधर और जगह कम। फिर कहते थे नहीं, फलां जगह लगाओ, वहीं लगना चाहिए, लगता रहता। तो परमपिता जी एक दिन खुश हुए और बैराग में भी आए, कहने लगे इतने सालों में हमें आप जैसा एक भी मुरीद नहीं मिला। एक शिष्य ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो सतगुरु के वचनों को बिना चूंचना के मान जाए। तो हमने कहा बेपरवाह जी पहले बुला लेते। कहते बच्चे भी तो पैदा करने थे। साफ कहा, वो भी तो जरूरी था। हमने कहा जी सतवचन, वो आपकी रजा। तो एक बात पे बात ख्याल में आई, मुरीद और गुरु का रिश्ता क्या होता है। एक गुरु था, उसके 2 मुरीद थे, 2 शिष्य थे। एक को कहते थे भोला भाला और एक था बड़ा चतुर चालाक। अब जो भोला भाला था उसका काम क्या होता था, जो गुरु ने कहा आया बैठ गया, जो गुरु ने कहा बड़ा खुश। पहले तो गुरु के दर्शन करके बागो बाग हो जाता था, मुंह लटके नहीं रहते थे, टेंशन ही नहीं, लड़ाइयां नहीं, वाह मेरा सतगुरु, दर्शन हो रहे हैं। और फिर जो सतगुरु कहता जी बस देखता रहता और मानता रहता। और एक था बहुत ही चतुर चालाक, आए हुए लोगों से बात करनी, खाना खिलाना पिलाना, कौन सा खुद की जेब में से जाता था, मान बढ़ाई के चक्कर, खुद के नंबर बनाने। सारे कहते यार ये शिष्य कमाल का है, बस ठीक है मैं करता हूं जी जितना हो सकता है। तो सारे उसी को मानते थे। उसको बेचारे को कोई जानता ही नहीं था कि वो शिष्य है। सारे हाँ उसको वैसे कर देते थे कि भाई ये भी भक्त है, यहां रहता है। एक दिन आया, गुरुजी कहने लगे भाई अब मैंने चोला बदलना है, इस दुनिया से जाना आना लगा रहता है, मैं तो जाऊंगा। तो सारे शोर मचाने लगे नहीं 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 नहीं। कहते चलो कोई बात नहीं, बातें करेंगे। कुछ दिन गुजरे तो साथ संगत बैठी थी, गुरुजी कहने लगे भाई ऊंट लेके आओ। ऊंट ले आए। कहते लकड़ की सीढ़ियां ले आओ। लकड़ की सीढ़ियां ले आए। कहने लगे भाई वो 1 मंजिला मकान है। कहते हाँ जी।
कहते सीढ़ी लगाओ, ऊंट को ऊपर चढ़ा दो। अब दोनों शिष्यों को खड़ा कर लिया कि भाई आप करो काम ये, और खुद गुरुजी चले गए। अब जो चतुर चालाक था, साथ संगत हंसने लगी तो वो भी हंसने लगा, लेकिन जो भोला भाला था वो चुपचाप ऊंट के पास गया, उसको पकड़ा। अब आप सब जानते हो सीढ़ियों पे तो जो नहीं चढ़ा वो नहीं चढ़ता, लकड़ वाली पे तो वो डंडे से लगे होते हैं, लोग देख देख के चढ़ते हैं कहीं पैर ही ना निकल जाए। अब ऊंट कैसे चढ़ेगा उसके ऊपर? वो पकड़ के ऊपर से रस्सी उसके नाक पे जो थी ऊपर खींच रहा है, ऊंट उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, पसीनो पसीन बुरा हाल। और जो चतुर चालाक है शिष्य, वो साथ संगत के साथ बैठ के हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। यार साथ संगत में कोई बोला यार ऐसा लगता है गुरुजी का दिमाग फिर गया, तो चतुर चालाक कहता हाँ और क्या कमी है अभी, मतलब उसको लगा मैं ही, मुझे गुरुगद्दी मिलेगी। कहने लगा देखो आपके सामने जी, कभी लकड़ी की सीढ़ियां जो डंडे लगे तो उनके द्वारा ऊंट ऊपर चढ़ेगा? वो तो बड़ी सीढ़ियों से ना चढ़े। तो लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं, जो भोले वाला वो खींच रहा है, ऊंट उसको गिरा रहा है, वो खींच रहा है फिर गिरा रहा है, बड़ा बड़ा चल रहा है काम। और इधर जो चतुर चालाक है वो साथ संगत की सहमति इकट्ठी कर रहा है, सारा खुश है भी, हाँ भाई ये तो गुरुजी का दिमाग में फर्क पड़ गया, बड़ा हंस रहा खुश हो रहा है। तो शाम का समय हो गया, अंधेरा होने लगा हल्का हल्का। गुरुजी बाहर आए, साथ संगत बैठी, हंस रहे हैं सारे लोग, वो शिष्य भी हंस रहा है। तो गुरुजी कहने लगे भाई क्यों हंस रहे हो? कहते गुरुजी वो देखो पागल। कहते हैं हाँ भाई, ऐसे हंसे गुरु भी, तो सारे हंसने लगे, देखो 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 वो देखो सीढ़ी पे जी कैसे होगा, आप भी कमाल करते हो गुरुजी। एक उठ के कहने लगा, कहने लगे आप हमें गुरु कहते हो? कहते हाँ। गुरु का मतलब जानते हो? कहते जी, जो ज्ञान देता है। मतलब ज्ञान देता है तो वो खुद ज्ञान का भंडार है? कहते जी। तो क्या हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता कि लकड़ी वाली सीढ़ियों से ऊंट ऊपर कैसे जाएगा? सारे सन्नाटा छा गया, चुप, सारे बोलती बंद हो गई। गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे हमें भी पता है कि इन सीढ़ियों से ऊंट ऊपर नहीं चढ़ेगा, पर हम देख रहे थे हमारे वचनों पे 100% अमल कौन करता है। यही तो देखना था, आसान आसान चीजें तो सारे ही कर लेते हैं, यही तो देखना था। तो उसको गुरुगद्दी देते हैं हम। गुरु ने उस भोले भाले को गुरुगद्दी दी, कहेंगे वो है पूर्ण इस गुरुगद्दी के लायक। तो रूहानियत में, सूफियत में गुरु और शिष्य की यही मर्यादा है, यही परिभाषा है, और कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहता है क्या नहीं कहता, कैसे बोलता है क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं। क्योंकि गुरु कभी अपना कार्य नहीं करवाता, ये सच्चा गुरु होता। गुरु अपने लिए पैसा नहीं लगाता, ये सच्चा है। गुरु कभी ऐसे मांगता नहीं, वो भी सच है। गुरु तो सबका भला करता है, सबका भला मांगता, भले के लिए प्रेरणा देता है। और जो बिना चूंच के मान लेते हैं वो पता नहीं कितनी खुशियां हासिल कर लेते हैं, और जो क्यों किंतु परंतु में उलझे रहते हैं वो दिनों दिन दूर होते चले जाते हैं। तो भाई गुरु आप हमें कहते हैं तो बस आपसे यही गुजारिश है, 124 मानवता भलाई के कार्य आपको सौंपे हुए हैं। आप जरूर अपनी जिंदगी के बारे में देखा करो, क्या आप उन कार्यों को वाकई साल में 2-2 बार या 1-1 बार करते हो? क्या नहीं करते तो जरूर करा करो। यही हमारे लिए आपकी तरफ से तोहफा जो आप हमें देना चाहते हैं, बस। और हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए, कि आपको जो मानवता भलाई के कार्य बताए हैं उनको कम से कम साल में 1 या 2 बार तो जरूर किया करो। बाकी आप कैसे शिष्य हैं ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता जानता है, लेकिन उसकी जो परिभाषा है वो हमें बताना जरूरी है। हम गुरु हैं, एक फकीर हैं, कि उसकी परिभाषा क्या। नोट बोर्ड के चक्कर में आपको उलझाता नहीं तो फिर आप क्यों नहीं उस गुरु को पूरा गुरु मान के 100% अमल करते? करोगे तो टेंशन फ्री हो जाओगे, दोनों जहान से झोलियां जरूर भर लोगे। आपकी मर्जी आपकी, आप मर्जी के मालिक हैं, आप इंसान हैं, पशु तो आप है नहीं कि जो खूंटे पे बांध दें। मानो ना मानो भाई, मर्जी बताना हमारा फर्ज। संन्यास आश्रम का मतलब होता क्या है, या यूं कहिए कि कौन सा वो समय होता है जिसे माना जाए कि संन्यास आश्रम के लिए ठीक है? क्योंकि समय समय की बात है, पहले 100 साल की उम्र आम मानी जाती थी, लेकिन आजकल कोई कोई पहुंच पाता है। तो जब आपके बच्चे, आपके
कारोबार को संभाल लें, आपके साजो सामान को संभाल लें, उसे उस समय को संन्यास आश्रम कहना हमारे ख्याल से ठीक है। उन्होंने आपका कारोबार, खेती बाड़ी, काम धंधा, बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी या वो नौकरी करने लगे हैं, तो ये सही उचित समय है जिसमें आप संन्यास आश्रम की तरफ चल पड़े। इसमें होता है कि आप घर परिवार में रहते सुमरन करें, भक्ति करें और अपने बच्चों के कंधों पे घर गृहस्थी का बोझ डाल दें कि बेटा अब तू जवान हो गया है, कारोबार को तू संभाल चुका है। वो कुंजी मुख्तियार जो कहते कि ये चाबी तेरी। पर यहां एक बात का ध्यान रखें, सब कुछ नहीं लुटाना, जमीन जायदाद अपने नाम भी रखनी है। बैंकों में पैसा अगर आपके नाम है तो सारा नहीं लुटा देना, अपने नाम भी रखना है। पर पैसे कुंजी मुख्तियार जो कहा जाता है हमारे संस्कृति में, वो अपने बच्चों को बना दीजिए कि भाई अब आप संभालो, मैं गाइड हूं, उम्र का तजुर्बा है मुझे, जब भी तुझे कहीं अटकता लगे, कोई कारोबार या कुछ समझ ना आए, तो उसके लिए मैं एज ए गाइड, एज ए यूर फादर या मदर, मैं आपको गाइड करूंगा या करूंगी। और बाकी समय सुमरन में लगाइए। चलो बच्चों को खिलाते हो, उसमें भी आनंद उठाओ, कोई बात नहीं। ये हमारी संस्कृति है कि हम जॉइंट फैमिलीज होती हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, उसमें आमतौर पे एक कहावत भी बना रखी है कि मूल से ब्याज प्यारा, पोते नाती वो ज्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन इतने ज्यादा प्यारे नहीं लगने चाहिए कि जिससे प्यार करना चाहिए उसको भूल जाओ, और प्यार करना चाहिए उस सुप्रीम पावर ओम दाता सदगुरु मालिक को। ये आपकी बढ़िया उम्र है, बिल्कुल फ्री होके उसकी याद में समय लगाओ, सेवा करो। अगर आपका शरीर इजाजत देता है और आपने इस शरीर को अगर संभाल के रखा हुआ है तो कि बेटा हम तो चले सेवा के लिए, आप संभालो घर बार परिवार, और हम करेंगे सेवा मानवता की, दीन दुखियों की। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 7 दिन में 5-4 दिन तो लगा दिया करो, सेवा करो। यकीन मानो उससे आपके कारोबार में कमी नहीं आएगी बल्कि तरक्की आएगी। इनडायरेक्टली आप फैमिली के लिए ही कर रहे हो वो, कि परहित परमार्थ, प्रभु की सृष्टि की सेवा करना तन मन धन से, ये बड़ा ही बढ़िया समय होता है अगर आप कर पाओ। और साथ में थोड़ी सी दूरी बन जाती है ना परिवार से, प्यार भी बना रहता है, क्योंकि तजुर्बा आपको ज्यादा होता है, बच्चे को तजुर्बा कम होता है। वो कोई गड़बड़ी करता है, छोटी सी भी गलती करता है तो आप टांग बीच में घुसेड़ देते हैं, फिर तकरार शुरू हो जाती, झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि आप मेरे में दखलंदाजी देते क्यों हो? तो इज्जत भी बनी रहेगी, 4-5 दिन दूर रहोगे, 2-3 दिन के लिए जाओगे, परिवार को भी होता है, बच्चों को भी होता है, चलो पापा आए हैं, दादा आए हैं तो आप बातें सुन ले। अब 7 दिन वहीं कुरकुर 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 करते रहोगे तो नेचुरली है। ज्यादा बर्तन इकट्ठे पड़े रहे ना तो उनको हिलाओगे तो आवाजें देते रहेंगे, दूर दूर कर दो कुछ देर के लिए, बाद में वही टल्ली की तरह नजर आते हैं, एक साज सा नजर आता है। 8 पहर और 24 घंटे 7 दिन यही चलता रहता है, तो फिर वो कान खाने लगते हैं वो बर्तन। तो उसी तरह संन्यास है कि बच्चे जब आपके पैरों पे खड़े हो चुके हैं, कार्य संभालने के लायक हो चुके हैं, तब तो कम से कम राम का नाम ले लिया करो, परहित परमार्थ सेवा कर लिया करो। पर हमारे देश में तो एक ही आश्रम ज्यादातर शुरू से चलता है और वो है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि ब्रह्मचार्य रख ही नहीं पाते बच्चे। खान पान ऐसा हो गया है, देखना सुनना ऐसा हो गया है। पहले गुरुकुल में छोड़ देते थे, दुनिया से कट जाते थे बच्चे, लेकिन ज्ञान से जुड़ जाते थे, बेइंतहा ज्ञान हासिल करते थे। और वो समय भी ज्ञान अर्जित करने का होता है, उसमें जितना ज्ञान हासिल किया जाए
ता उम्र वो माइंड में फिट हो जाता है। वो उम्र ही ऐसी होती। ऐसा नहीं कि ज्ञान फिर नहीं लिया जा सकता। ज्ञान हासिल करने की वैसे तो कोई उम्र होती ही नहीं। सारी उम्र आप ज्ञान हासिल करते रहो, स्टूडेंट बने रहो, यकीन मानो आप बहुत तरक्की करोगे, अपने फील्ड में नहीं, दूसरे फील्डों में भी। जब आप मास्टर बन जाते हैं कि नहीं मुझे तो सब आता है, तब आप ज्ञान हासिल नहीं कर पाते। हमेशा कान खुले रखो, कहीं से भी ज्ञान मिल जाए अच्छे वाला। तो ये संन्यास जब आप ले लें तब की बात है। संन्यास लेने का कोई घोषणा नहीं करनी, बस अपने बच्चों पे भार डाल दो घर गृहस्थ का, ताकि आपके देखते देखते वो कामयाब हो जाएं। कई बार होता है कई बुजुर्ग खुद ही खुद बने रहते हैं और बच्चों पे बोझ नहीं डालते। उनको लगता है नहीं नहीं ये तो बिगाड़ देगा, ये कर देगा, ये वो कर देगा, और मालिक का बुलावा आ जाता है और बच्चों पे अचानक वो बोझ पड़ता है और वो फेल हो जाते। कितना बढ़िया हो, आप आंखों के सामने अपनी औलाद को सक्सेस कर दो, उनको कामयाब कर दो। शुरुआत में कहीं भी लगे तो उसे जरूर बताओ कि बेटा कर तू तेरी मर्जी, लेकिन अगर इसको ऐसे कर ले, अगर तेरे को अच्छा लगता है बेटा तो तू कर सकता है और इसमें इतना फायदा हो जाएगा। और अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वो बच्चा भी आपकी बात जरूर मानेगा और धीरे धीरे वो परफेक्ट होता जाएगा। काम धंधे में सुमरन करना बेहद जरूरी है इस समय में, क्योंकि सुमरन करोगे तो बुजुर्ग अवस्था में शांत रहोगे। नहीं तो कहते हैं कि आदमी इस उम्र में झुकता ही चला जाता है बिना वजह, कमर झुकने लग जाती है। सच क्या है राम जाने। गुरुत्वाकर्षण शक्तियां होती हैं, कहते धरती में भी होती है, चंद्रमा में भी होती है, और भी होगी, साइंटिस्ट जानते होंगे बेहतर। तो आदमी का चेहरा लटकता है, इसकी एक वजह यह भी रहती है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो भी काम करती है इसमें, कहीं ना कहीं थोड़ा करती होगी, ज्यादा नहीं। तो दूसरा कि हमेशा फेस आपका नॉर्मली झुका रहता आगे की तरफ, तो उससे भी झुर्रियां जो हमारे अंदर शरीर में, चेहरे पे कह लो, जेल वगैरह जो स्किन और हड्डियों के बीच में तालमेल रखती है, वो भी नीचे की तरफ ही जाती है। और रहना भी चाहिए सिर को झुका के। लेकिन हमारा यहां कहने का मतलब, जब आप सुमरन करते हैं और समाधि में बैठते हैं तो सीधे बैठते हैं, तो उसमें आपकी स्किन भी अच्छी होती है। और हो सके तो कभी कभी गर्दन को पीछे की तरफ जब लेटते हो आप, कंधे के पास सिरहाना वगैरह रख के गर्दन थोड़ी पीछे की तरफ हो जाए 2-4-5 मिनट के लिए, तो अच्छा है। जब आप लेटे हुए हैं तो उससे सर्वाइकल भी दूर होता है और ये जो आपका लटकने वाला काम है वो भी थोड़ा रुक जाता है। और झुकने वाला काम, वो कमर, कहीं देखा ना आपने 50-60 साल में लकड़ी पकड़ लेते हैं। वो किसी ने, एक बच्चे ने कहावत डाली थी कि एक ऐसा जीव बताओ जिसकी पहले 4 टांगे होती है, फिर 2 होती है और लास्ट में 3 हो जाती है। तो वो आदमी होता है। पहले वो 4 पे चलता है, फिर 2 पे आ जाता है और लास्ट में 3, एक डंडा आ जाता है। तो वो आने ही ना पाए अगर पॉसिबल हो तो। और ये संभव है अगर आप एक्सरसाइज करते रहें, राम का नाम जपते रहें। कहीं आप सोचो संत पीर फकीर तो ऐसा करते हैं, उनकी कुछ और भी वजह होती है, वो ठीक नहीं बताना। सो कहने का मतलब, सन्यास में जब आप आ जाते हैं, जब बच्चे पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो उम्र है आपकी, तो उसमें भक्ति किया करो, अच्छे कर्म किया करो, समाज के भले की सोचा करो, समाज के भलाई के लिए कदम उठाया करो। जिस भी धर्म में आप रहते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तो कम से कम मानना शुरू कर दो। धर्म में रहना एक अलग बात है, धर्म को मानना एक अलग बात है। जो धर्म को मानता वो चुगली निंदा नहीं कर सकता। धर्म को मानने वाला कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला नशे कर ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला किसी जीव को मार के खा ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला दुआएं करते हैं, बद्दुआ देता नहीं। धर्म को मानने वाला परम पिता परमात्मा ओम हरि राम का
आशिक हो जाता है वो दूसरों का आशिक नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से कट जाता है, इसके लिए तो एक और टाइम रखा हुआ था, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता कि वो 75 साल की उम्र होती, उसमें वानप्रस्थ कि आप जंगलात में चले जाएं और तब प्योरली 100% ओम हरि राम के लिए ही समय देना, अल्लाह मालिक को, परमात्मा को याद करना है। पर भाग्यशाली हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे सच्चे आज के टाइम में ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर रहे हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। सच्चे का इसलिए जोर दे रहे हैं हम, दिखाना वही बात और चीज होती है, निभाना और चीज होती है। जो निभाए, ब्रह्मचर्य पे पक्का रह के ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करे, उसकी जिंदगी में जो सुकून, चैन और मालिक के नजारे होते हैं वो कहीं मिल ही नहीं सकते, क्योंकि उसका ध्यान का और तरफ जाना तो मतलब ही नहीं बनता। उसका तो समाज का भला करना और परम पिता परमात्मा को याद करना, बस ओम हरि सतगुरु अल्लाह गॉड को खुश रखना। पर उसके बावजूद भी वो परिवारों में खचते रहते हैं, मोह ममता में फंसे रहते हैं, तो वो सच्चे ब्रह्मचारी नहीं होते। कड़वी हैं बातें लेकिन सच्ची हैं बातें। ऐसे ही महान नहीं कहा जाता कि बचपन से ही जो ब्रह्मचार्य में पड़ जाते हैं। ये जो इंसान के अंदर वीर्य है, इसका कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये शरीर को शक्ति देता है, शरीर के लिए एक ढाल का काम करता है। जैसे गाड़ी में अच्छी क्वालिटी का ऑयल जो होता है, जो पिस्टन वगैरह को बिल्कुल सही रखता है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य जब आप रखते हैं तो वो हमारी बॉडी को मजबूत करता है, हमारे डीएनए के सेल को कह लो, जो भी चीजें हैं उनको मजबूत रखता है, जिससे झेलने की शक्तियां बढ़ जाती हैं, आत्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं, आत्मबल, विल पावर बढ़ता है और आदमी कभी नेगेटिव होता ही नहीं, चेहरे पे शांति झलकती है। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चेहरे का नूर गायब नहीं कर सकती। जो ब्रह्मचर्य का सच्चा पुजारी होता है, जो परमपिता परमात्मा से सच्ची लौ लगाए रखता है, वरना तो मर गए जी गए, मर गए जी गए चलता ही रहता है जिंदगी में। परेशानियां आ गई तो मर गए, और थोड़ी सी दूर हो गई तो जी गए। यही तो चलता रहता है जिंदगी में आम इंसान के। कहते हैं ना, चिंता एक ऐसी चिता होती है जो जीते लोगों को जलाया करती है। चिता तो एक बार जला के काम तमाम कर देती है, लेकिन चिंता सबसे खतरनाक चिता है, जो पता नहीं जिंदगी के कितने मरहलों में, कितने पलों में आदमी को मारती है और फिर जिंदा करती है। इसलिए चिंता नहीं पैदा करने देना, यह तभी संभव है अगर आप अपनी जिंदगी का तालमेल बिठाएं। काम धंधा करते रहो, हाथों पैरों से कर्म योगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा भी करते रहिए, हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मचारी ही बन जाएं, नहीं, घर गृहस्थ में रहिए, परिवार में रहिए। बेपरवाह जी ने एक दो बार वचन भी फरमाए कि दो पंख हो जाते, गिरना थोड़ा मुश्किल होता है घर गृहस्थ वाले को, अगर वो भक्ति करता है। ब्रह्मचर्य के लिए तो फिर पंख जुड़ जाते दुनिया की तरफ से, एक ही पंख रह जाता है, समाज सेवा और परमपिता परमात्मा की खुशी हासिल करना। खान पान पे कंट्रोल करना, ऐसी चीजें ही खाना जो तामसिक भोजन ना हो, सात्विक भोजन हो। ज्यादा मिर्च मसाले अवॉइड करो, मसाले तो होने ही नहीं चाहिए, बल्कि नेचुरल खाना होना चाहिए, जितना भी बढ़िया आप कर सकें। बहुत सारी चीजें ब्रह्मी है, ज्यादा आप उपयोग करें जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, जो कि अनमोल तोहफा है कुदरत का। वो आप ज्यादा लेते रहेंगे तो नेचुरली आप शांत रहेंगे और परमपिता परमात्मा की तरफ ही ध्यान रहेगा। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेने से, सोयाबीन है, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है, इसके लिए ज्यादा, हद से ज्यादा नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे बहुत से भोजन और भी हैं, अगर अमल किया जाए, उन पे चला जाए,
और तामसिक जो भोजन है उससे बचा जाए। हाँ, घर गृहस्थ में रहते हैं आप, जैसा मर्जी भोजन कीजिए, वो एक अलग बात है। वही बेपरवाही की बात कि दो पंख हो जाते हैं, गिरना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर गिर रहे हैं तो इसका मतलब आप हद से ज्यादा किसी चीज में मोहित हो गए हैं। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की गिरफ्त में काबू हो गए। भक्ति कभी भी दिखावे की नहीं करनी चाहिए कि मैं दिखाऊं ताकि मुझे लोग देखें मैं ये कर रहा हूं। ऐसे करने वाला भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त वो होता है शांत चित्त रहता है, सुमरन करता है, भक्ति करता है, समाज में विचरता है तो अच्छी बात करता है, हंसता है तो अच्छी बात करता है, खुश रहता है तो अच्छी बातों का एहसास करके खुश रहता है, ना कि समाज में जाके गंदगी फैलाता है। तो इसलिए संन्यास आश्रम अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य टाइप ही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि गृहस्थ जिंदगी त्याग दी, वो तो आप वानप्रस्थ में जब जाते थे तब त्यागा जाता था, लेकिन उस समय से पहले पहले आप गृहस्थ जिंदगी में तो हैं, लेकिन पूरी गृहस्थी का बोझ नहीं उठाते आप। और परिवार अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने कामयाब होता देखते हैं। और बच्चों को चाहिए कि अगर आपके बुजुर्गवार, आपके माँ बाप ने, दादा दादी ने संन्यास ले लिया है, आपके ऊपर बोझ डाल दिया है, तो आप उनका सत्कार करना ना भूलिए। आप भागों वाले हैं जिनके माँ बाप ने ऐसा किया है कि वो आपकी अपनी आंखों के सामने आपको कामयाब होते देखना चाहते हैं। तो ऐसे माँ बाप का, वैसे तो कोई भी माँ बाप कैसा भी क्यों ना हो, सत्कार तो करना ही चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये सच है। आज कलयुग में पिता का तो कहना क्या, माता भी कुमाता होती जा रही है। बुरा ना मानना, हमने ऐसा देखा है। अपने बच्चों को मार के कहीं भाग जाना, ये आम सी बातें हो रही हैं। हफ्ता 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है। जहां तक भी कई बच्चियों ने तो परिवारों को खत्म किया। बड़ा दर्द होता है जब ये चर्चा सुनते हैं। तो ऐसा पहले नहीं होता था। माता को माता नहीं, पूत कपूत हो सकता था। वो तो खैर आजकल आम बात है, पूत कपूत वाली तो। लेकिन हमारे जो राम नाम से जुड़े बच्चे हैं, जो धर्म को पक्के तौर पे मानते हैं, वो कपूत नहीं हो सकते। कई लोग सोचते हैं नहीं हमने देखा है। आपने देखा नहीं होगा ढंग से। आपके देखने का नजरिया, देखना दो तरह से होता है। पुराने समय में कहते थे या तो रास्ते चलते या व्यवहार पढ़ने से पता चलता है आदमी कैसा है। बाहर से देख के आप कैसे किसी को बता सकते हो वो कैसा है? वो बोलता नहीं, शांत रहता है, सजदे करता रहता है, तो क्या आपने मान लिया कि वो भक्त है? आपको क्या पता उसके अंदर क्या तूफान है। और दूसरी बात, पुरानी कहावतें ऐसी नहीं बनी कि ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए। ये भी कारण होता है। बुरा नहीं जन्मा तो बुरा अगर आ गया तो वो भी फट्टी पोंछ देता है, पता ही नहीं चलने देता कब आपके चारों खाने चित कर दे। संस्कारों को आप भूल जाते हैं, और जो बुरा आया है उसकी सुन के सब बुला देते हैं। जिंदगी देने वाले माँ बाप को, मां का ऋण तो कैसे कोई उतारेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि मां गलत रास्ते पे चल गई उसके गुणगान गाते रहो, लेकिन अब गुण भी ना गाओ। अच्छा यही है, क्योंकि आजकल जैसे आपको बताया, ये हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष में देखा है कि माता भी ऐसी होती हैं जो गलत राह पे चल पड़ती। जब बच्चा उन चीजों को देखता है तो वो तिल मिला के रह जाता है, क्योंकि वो आपके जन्मदाता है। आप अवॉइड कर दें, उसके रास्ते में ना आए, तो आपको ना तो गुस्सा आएगा। कोशिश कर लें अगर वो समझ सकती है आपसे समझाने की, और जब लगे कि ये समझने से और समझाने से ऊपर की बात है तो फिर रास्ते में ना आए, किनारा कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। सत्कार अंदर रखिए। तो ये हमने जो महसूस किया, आपको पहले दिन ही बोला था कि अब वही चर्चा किया करेंगे। 1948 से लेके आज तक जो महसूस कर रहे हैं वही चर्चा। धर्म तो सारे पढ़ चुके हैं, उनकी बातें तो नेचुरली जो बातें हम करेंगे उनसे मिलेंगी। लेकिन आज का समय ही भयानक आ गया है। किसी की भी बात रख लो, कितनी भी बड़ाई कर लो,
वो चिंटी वाली बात हम आपको सुनाया करते थे, त्रेड़ चाहे ना भी हो फिर भी लोग ऐसी चीजें सोचते रहते हैं। तो कहने का हमारा मतलब यहां पे वही है कि आप संन्यास आश्रम में आ गए हैं, दखलंदाजी ना करो। हमारी आंखों सामने देखा है, जिसको लाखों करोड़ों लोग सजदे करते थे, संन्यास आश्रम में ना जाने की बजाय, गृहस्थ आश्रम में उलझने की बजाय, बच्चों के मोह ममता में पड़ने की बजाय ऐसे ऐसे पाप कर्म कर बैठे कि लोग उनको निगाह मिलाना भी पसंद नहीं करते। कर्मों से सब कुछ है, शरीर से कुछ नहीं होता। इसी शरीर से आप बुरे कर्म करने लग जाओगे तो कुछ और बन जाओगे, और इसी शरीर से अगर अच्छे कर्म करने लग जाओगे तो पूरा समाज आपको इज्जत की निगाह से देखेगा, आपका सत्कार करने लग जाएगा। इसलिए संन्यास आश्रम में अच्छे कर्म करने चाहिए। दखलंदाजी जितनी ज्यादा फैमिली में रखोगे उतने ही फैमिली के बन के रह जाओगे। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। फिर भी हमने एक बार शायद किसी एरिया में ये देखा था, दार्जिलिंग साइड में शायद, यहां तक हमें ध्यान में आता है, वहां बुजुर्ग फॉरेनर काफी आए हुए थे। तो हम वहीं रह रहे थे उस साइड में, क्योंकि रहने की कोई जगह नहीं, तो नेचुरली ये सराय होटल ही है आजकल, उसमें ही रहना पड़ता है। तो उसी में रह रहे थे और वो ऊपर आए हुए थे, तो उनको पता चल गया कि राम रहीम आए हुए हैं, राम जी जाने। तो उनसे थोड़ी चर्चा हुई, थोड़ी बातें हुई, हमने आदमी भेजा, तो पता चला कि वो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं। तो पूछा कैसे और क्यों? कहते जी हमने अपना जो कमाई करी थी 50% अपने लिए रखा, 50% बच्चों को दे दिया, वो पढ़ लिख गए, अब वो जाने उनका काम जाने, और हम चले दुनिया देखने। बेपरवाह ने भी शायद एक भजन में लिखा है, मना चल मेला चल देखिए, शायद ऐसा एक भजन काफी पहले, क्योंकि आजकल बच्चों ने कभी गाया नहीं, तो ऐसा एक भजन है कि मतलब, तो वो मेला देखने जा रहे थे, तो इसका मतलब वो फारग हो गए थे इन चीजों से, तो मोह ममता से। तो कहते जी हम तो पूरा चक्कर लगा के आएंगे और खुशी मनाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, और अपने वाले एक घर में बैठे वहीं पे झुक गए और वहीं खत्म सारा दिन। जैसे आपको बताया था कि बुजुर्ग माता से पूछा क्या ठीक ठाक हो आप? कहती ठीक है, पर पिताजी, हमने कहा क्या चाहिए? क्योंकि हमने कहा बेटा तो आपके होगा ही, पोता चाहिए? कहती वो भी है। पोते के बेटा? कहती वो भी है। तो हमने फिर क्या भगवान चाहिए? कहते नहीं, पोते के बेटा चाहिए। अब कर लो बात, कहां की चिंता करी बैठी है, पता नहीं कब मालिक की आवाज आ जाए। ज्यादातर हमारा कल्चर इस तरह का फंसा हुआ है। तो नहीं घूमना मत घूमो, पर संन्यास तो ले ही सकते हो। यकीन मानिए बड़ा मजा आएगा, बड़ी खुशियां आएंगी, फारिग हो जाओगे जीते जी। और फारिग होके जब आप गाइड करोगे, माइंड भी ज्यादा काम करेगा। और फिर अगर सेवा करते हो समाज की, परहित परमार्थ करते हो, तो और आइडियाज आएंगे जो आपकी फैमिली, आपकी कुलों का भी उद्धार करते रहेंगे। फ्रेश माइंड में ज्यादा आइडियाज आते हैं, टेंशन वाले में बहुत कम आते हैं। तो इसलिए भी संन्यास आश्रम रखा गया था। तो जरूरी है कि इसमें रहते हुए आप मालिक को याद करें। बहुत सारे बैठे हैं हमारे सत्संगी जो संन्यास आश्रम में आ चुके हैं। यकीन मानो खुशियां मिलेंगी, उनको गाइड करते रहो, हम नहीं रोकते, उनको रास्ता दिखाते रहो, पर सुकून मिलेगा, एक चैन मिलेगा, एक नजारा आएगा आपको। और किच 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 वो जो होती है ना घर में, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और फिर आपके लिए दुआएं ये नहीं होंगी कि बूढ़ा चला जाए, दुआएं ये होंगी हमारे माता पिता हमारे सिर पे छाया की तरह रहें। हमारे अकॉर्डिंग हम हमेशा एक चीज कही नहीं कभी, पर कहना चाहते होते कि पहले जरूरी होता है कि स्वस्थ काया, और दूसरी अगर संन्यास ले लें तो मां बाप की छाया। सबसे जरूरी होता है सच्चे सतगुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का सरमाया, कि वो जो गुरु मंत्र दिया कितना आपने कमाया, कितनी भक्ति करी, कितनी सेवा करी, सबसे पहले नंबर पे तो वही आता है। फिर स्वस्थ काया होगी तो ही है। स्वस्थ काया नहीं तो जवान को भी कोने में लगा देते हैं, और स्वस्थ काया तो बुजुर्गों का भी सत्कार होता है। कल ही आपको भजन सुना के हटे कि ये जिस्म तेरा ऐसा घर है
जिसमें सारी उम्र रूह ने रहना, कि सारी उम्र रहना है भाई इसमें, इसको वो मर्जी आपकी है। वैसे बड़ा स्ट्रेचेबल बनाया भगवान ने, खाओगे बढ़ता जाता है। साथ साथ एयर बैग देखे हमने नौजवानों के, बुरा ना मानना, 7 जगहों से मतलब मोटापा झलक रहा था। और ऐसे नौजवान भी देखिए कि जो बिल्कुल फिट, बेटियां बेटे, बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के, और खुशी मिलती है कि ये आगे भी जाके अच्छा करेंगे। और जो मोटापा है ये बीमारियों का घर है, जड़ है, इसलिए इससे बचो। आप तंदुरुस्त रहो, सही सलामत रहो, यही मालिक से दुआ है। और आप अमल किया करो वचनों पे, भगवान आपको सद्बुद्धि बख्शे, ये भी मालिक से, सतगुरु मौला से दुआ, आशीर्वाद आपको कहते हैं, ताकि आप अमल कर पाएं, जिंदगी में बहारें ला सकें, अपने भी परिवार के भी, और मालिक आपको तरक्की दे। बहुत बहुत आशीर्वाद।